हमारा नाम है रतन नोरा और साफ सुथरे कॉमेडी के बिना हम हूँ अधूरा। देश और दुनिया से कहूंगा कि इन्हें ना आप कलाकार कहें, इन्हें ना आप कॉमेडियन कहें, इन्हें ना आप इंसान कहें। ये किसी तीनों कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। ये सिर्फ शैतान है और शैतान के ही बिगड़े रूप है। मिनिमम 10 साल की सजा इनकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, शोज कैंसिल हो रहे हैं। ये लोग नॉन नहीं है, ये बदनाम है, ये नॉन आर्टिस्ट है, ये नॉन आर्टिस्ट नहीं, ये नॉन आर्टिस्ट है। नाना पाटेकर ने कहा था ना कि 100 में से 80 मेहमान फिर भी मेरा देश महान। इन पकड़ के मारना चाहिए, चाहे वो करण जौहर हो या ये केबीसी वाले हो। एक महिला होकर के किसी हाँ जी। महिला के बॉडी पार्ट के बारे में भी बोला अपूर्वा मुखर्जी, जो द रिबेल किड के नाम से चलाते हैं अपना Instagram। शर्म आनी चाहिए। ऐसी औरतों को तो फीमेल पुलिस ने उल्टा लटका के मारना चाहिए, बहुत मारना चाहिए, बहुत मारो ऐसी औरतों को। हराम का पैसा नहीं चाहिए। हराम के पैसे से तुम खुद हराम, ये सारे हराम का पैसा कमा रहे हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इंडिया.com और आज हमारे साथ हैं सुनील पाल सर। सुनील पाल सर बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप कॉमेडी में भी उन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम बनाया है। और स्टैंड अप कॉमेडी की अगर हम बात करें तो इस समय दुनिया में एक स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर के एक अप्रोच देखने को मिल रहा है। अप्रोच इसलिए है कि कुछ ऐसे कॉमेडियंस जिनको हमें शायद कॉमेडियंस अब कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, वो हम सर से जानेंगे आगे। उनको लेकर के उन्होंने कुछ अपशब्द कहे हैं। आइए सर से जानते हैं क्या है वो पूरा मामला। इंडियाज गॉट लेटेंट करके एक एपिसोड आया था जिसमें कुछ उल्टी सीधी बातें बोली गई थी। सर से समझते हैं कि वो इस चीज को कैसे देखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया.com पे आपका। और इंडिया थैंक यू। करके एक शो चल रहा है यूट्यूब पे जिसमें स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे भद्दे मजाक करते हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं? मैं तो समाज से निवेदन करूंगा कि भैया ये लोग समझ में भी नहीं आते और समाज में भी नहीं आते। मैं तो इनको देश और दुनिया से कहूंगा कि इन्हें ना आप कलाकार कहें, इन्हें ना आप कॉमेडियन कहें, इन्हें ना आप इंसान कहें। ये किसी तीनों कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। ये सिर्फ शैतान है और शैतान के ही बिगड़े रूप है ना। शैतान जो समाज को गंदगी करने का, खराब करने का काम करता है, ये एज गुड एज आतंकवादी है। हमारे जो जंजीज है, जो बेचारे इनको देखने जाते हैं या इनको देखते हैं, उन्हें अच्छी बातें बताने के बजाय अच्छे कंटेंट दिखाने के बजाय, कंटेंट क्रिएटर का तो इन्होंने अवार्ड ले लिया, लेकिन ना इनके पास कंटेंट है ना ये क्रिएटर है। मैं समझता हूँ कि ये सब आतंकवादी है और इनको सजा मिलनी चाहिए समाज में ऐसी बातें करने की, वरना समाज में बुराई को और अपराध को बढ़ावा मिलेगा। ये लोग अपराध को बढ़ावा देते हैं, ये अपराधी है और इनकी वजह इनको सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे अपराध कम हो, आगे बढ़े नहीं। आपने सजा की बात करी सर, आप क्या एक्शन देखना चाहेंगे इनके ऊपर, जो ये ऐसे स्टैंड अप मिनिमम 10 साल की सजा, कर रहे हैं? मिनिमम 10 साल की सजा, क्योंकि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन होने के नाते ये डायरेक्ट मेरा नुकसान है, क्योंकि मैं और मेरे स्टैंड अप कॉमेडियन भाई जो है, हमारी एक संस्था है स्टार स्टैंड अप कॉमेडियन वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें हम सब 200 मेंबर हैं देश और दुनिया में, और हम सबको ये बहुत डायरेक्ट नुकसान कर रहा है। हमारे शोज कैंसिल हो रहे हैं। हमको लोग बोलते हैं कि भैया आप तो गाली गलौज करते हैं। हमने कहा हम नहीं करते, लेकिन इंप्रेशन ऐसा लोगों में हो गया कि अब इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता कॉमेडियन पे, और इनकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, शोज कैंसिल हो रहे हैं, तो डायरेक्ट हमारा नुकसान हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो ये गंदगी फैला रखी है समाज में, गाली गलौज, ये क्योंकि टैलेंट उनके अंदर है नहीं, मेहनत ये कर नहीं सकते, तो ऐसे ही उल्टा सीधा काम करके समाज को बरगलाते हैं। और कुछ समाज के बेवकूफ लोग भी हैं जो इनको ज्वाइन करते हैं और जिनकी वजह से इनकी चलती है। लेकिन जेनजीज को मैं बिल्कुल इस पे कसूरवार नहीं मानता, क्योंकि वो बेचारे आधे नादान और आधे समझदार हैं। उनको हमें चाहिए कि हम उनको फीलिंग को समझें और उनको सही मार्ग दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, और जेनजीज में इतनी ताकत है कि वो अच्छी चीजें समझ सकते हैं। सर अगर हम बात करें लोग आजकल इनके स्टैंड अप कॉमेडियन की, हमने खुद इनके एपिसोड्स भी बहुत ज्यादा देखे हुए हैं। इसमें लोग जाते हैं और खुद बोलते हैं जैसे वो खुद अपनी फिजिकली डिसेबिलिटी का मजाक उड़ा देते हैं, खुद के ऊपर मजाक उड़ा देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं हम तो खुद ही के ऊपर अपने ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? तो खुद पे मजाक उड़ाओ, खुद देखो ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों डाल रहे हैं इसको। यूट्यूब पे एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आसानी से अवेलेबल है, हर एक के हाथ में है, चाहे कोई किसी भी एज के बंदे के हाथ में है, ऐसे में सर तो वो उन्होंने क्यों देखे रिस्ट्रिक्शंस लगा समाज में। ऐसे में उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। वो तो कह रहे हैं कि हमने इसको मेंबर्स ओनली करके रखा हुआ है, जिसको देखना है वो पैसा दे करके देखे। अब हर कोई उसको जो एपिसोड जिसमें ये हुआ है वारदात हुई है, मेम, वो पेड हाँ मेंबरशिप, हाँ, उसमें वही लोग देख सकते थे जिन्होंने पैसे दिए हों। जो लोग देखें, जो लोग देख रहे हैं उन पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप तो भैया, आप तो एक समाज का नुकसान करने के पीछे पड़े हो, और समाज आपका भी समाज है, आपके भी बच्चे हैं, आपका भी भविष्य है,
मैं ये कह रहा हूँ कि अब देश और दुनिया में मैंने बहुत सारे शोज़ किए, 25 साल से मेरा करियर है शोज़ का, पूरी दुनिया में शोज़ किए मैंने। कोई कहीं पर भी मुझे कोई नहीं बोलता कि इस टाइप का कंटेंट चाहिए, कोई नहीं बोलता, ये तो इनकी बनाई बातें। ये क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक फ़ायदा उठा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि आप समाज के लिए जो ज़रूरी है वो बोलो और खुल के बोलो, इसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा गया है, सर जो समाज के लिए ज़रूरी है। कॉमेडी में कितनी एक फ्रीडम होनी चाहिए? अपना किस काम लिमिट बंदा तक भाड़ होनी में चाहिए? जाए जनता, इसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। कॉमेडी में कितनी फ्रीडम होनी चाहिए? किस लिमिट तक होनी चाहिए? जो लोग कर रहे हैं, देखिए जैसे राजू श्रीवास्तव जी ने किया, जॉनी लीवर जी कहते हैं, मैं करता हूँ या और भी लोग करते हैं, ऐसे उनको देखो ना आप। कुमार विश्वास को देखिए आप, अच्छे लोगों को देखिए, क्या जो करते हैं अच्छा करते हैं, उनको देखो। क्या लाखों की भीड़ उनको क्यों देखने आती है? कपिल शर्मा को देखो आप, कि उनका प्रोग्राम इतने साल से, 15 साल से क्यों चल रहा है ना? सर पूरा कपिल बॉलीवुड शर्मा उनके के सामने कपिल नतमस्तक शर्मा हो के लिए जाता है। भी ये आरोप लगते रहे हैं कि वो जो है बॉडी शेमिंग करते हैं अपने शो में। अब देखिए वो तो एक छोटा सा पार्ट है, वो उसकी वजह से कपिल शर्मा नहीं है, उतनी सी चीज की वजह से कपिल शर्मा नहीं है। ये लोग तो गंदगी की वजह से ही, बदनामी की वजह से ही बदनाम है दुनिया में। ये लोग नोन नहीं है, ये बदनाम है। ये नॉन आर्टिस्ट है, ये नॉन आर्टिस्ट नहीं, ये नॉन आर्टिस्ट है। ये आपने कुछ अलग क्रिएटिव बताया कि नॉन आर्टिस्ट है। अच्छा सर, अगर हम बात करें तो उसमें अगर क्लिप की बात करें, उसमें उस टाइम पे ऑडियंस का रिएक्शन अगर हम देखें, ऑडियंस ताली बजा रही थी सर, चीख चिल्ला रही थी, और ऑडियंस अभी उनकी वही ऑडियंस ऑडियंस उनकी खरीदी हुई ऑडियंस होती है उनकी, ठीक है? कोई बाकायदा शो है, वो शूट होता है, ठीक है? जैसे नॉर्मल शो शूट होता है ना, जैसे आपके स्टूडियो में शूट होता है शो, ठीक है? तो शो कैमरे लगाए जाते हैं, ये किए जाते हैं, एंगल बनाया जाता है, ये सब वो बाकायदा राइटिंग वाइटिंग के सब वो शो होता है। उसमें क्या ऑडियंस को बुलाया जाता है, उनको दारू दिया जाता है, उनको नशे की चीज़ें, वहाँ वो नशे का अड्डा भी है। देखा जाए तो वहाँ पर खुल के आतंकवाद हो रहा है, देखा जाए तो। वो फिर लाइक्स भी खरीदे जाते हैं, आपको पता है ना, यूट्यूब पर लाइक्स खरीदे जाते हैं। तो ये तो ये सब चीज़ें देखिए, नहीं इनका कोई ईमान धर्म तो है नहीं। ये कोई ऐसे तो है नहीं कि किसी की देशभक्त है या कोई ऐसी चीज़, या देश का भला चाहते हैं, किसी का भला। इनको तो ये भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता वाले लोग हैं। तो ये कुछ भी किसी भी लेवल पे गिर सकते हैं। ये आतंकवाद भी कर सकते हैं, ये बुरा भी कर सकते हैं। इनकी वजह से दो देश को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सिर्फ़ देशद्रोही है, नुकसान इनको, इनकी वजह से देश को नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियन को तो बहुत नुकसान हो रहा है। और ऊपर केबीसी से केबीसी में बुलाया गया है इन लोगों, तो केबीसी वालों को शर्म आनी चाहिए। बच्चन साहब मेरे फेवरेट है, वरना मैं केस कर देता, क्योंकि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन का अध्यक्ष हूँ मैं। मैं एक मेरा संस्था है मेरी 200 लोगों की। मैं तो केस कर देता कि हमारी रोजी-रोटी पे असर पड़ रहा है। एआईबी पे गया था करण जौहर, उसको उल्टा लटका के मारना चाहिए। करण जौहर, इन लोग, ये बॉलीवुड वाले 2 कौड़ी के लोग जो है, आज बॉलीवुड का बेड़ा बेड़ा गर्क क्यों हो गया? कि बॉलीवुड वाले इतने ज़्यादा गद्दार निकले ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनका कोई कुछ नहीं हो रहा अभी। भीख माँगते फिर रहे हैं, एक भी फ़िल्म नहीं चल रही लोगों की। 80% बॉलीवुड वाले, नाना पाटेकर ने कहा था ना कि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। इन पकड़ के मारना चाहिए, चाहे वो करण जौहर हो या ये केबीसी वाले हो। बच्चन साहब का मैं फैन हूँ, इसलिए मैं चुप हूँ। सर, अगर इन्हीं स्टैंड अप कॉमेडियंस की बात करें, वो ये भी कह सकते हैं कि लोग हमारा शो देख रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि इनकी अगर हम व्यूअरशिप की बात करें, तो वो मिलियंस में है। 10 लाख लोगों से भी ज़्यादा भाई इनके। भाई अगर इनका शो देख रहे हैं, तो फिर ये शो क्यों कर रहे हैं? ये सवाल क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न क्यों आ रहा है? ये अगर समाज में इनकी बात सही है, तो सही चीज़ की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना। मैं देश के लिए कुछ अच्छा करूँगा, तो इस पे कोई सवाल करेगा क्या? अगर मैं देश का बुरा करना चाहूँगा, तो ही सवाल पैदा होंगे ना भाई। देखना चाहते हैं लोग, देखना चाहिए, इन सब मुट्ठी भर लोगों की वजह से पूरा समाज उसकी सज़ा भुगते क्या? आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो हमें भी तो फ्रीडम ऑफ हियरिंग है ना। मुझे भी तो वही सुनना है जो मुझे अच्छा लगे, मेरे बच्चों को अच्छा लगे, मेरे परिवार को अच्छा लगे, मेरे दोस्त यार को, मेरी रोजी-रोटी को अच्छा लगे, मेरी मेजॉरिटी को अच्छा लगे। एक तुम महिला। जो बोलोगे, तुम गंदगी करोगे, तुम अपने, अच्छा फ़ायदा, इसमें समाज का क्या फ़ायदा है मुझे बताइए? चलो सुनना चाहते हैं, ठीक है? फ़ायदा बताइए, क्या क्या समाज? इसमें कोई एंटरटेनमेंट है? इसमें क्या है? क्या है बताइए? गंदगी करके, आप गाली-गलौज करने में कौन-सा टैलेंट चाहिए भैया मुझे बताइए? आप अपने बिल्डिंग के वॉचमैन को या किसी को ऐसा बेचारा जो शराब पीता हो, उसको दारू पिला दो और मोबाइल से रिकॉर्ड करो, इनसे अच्छा कंटेंट देगा वो गाली-गलौज का, इनसे अच्छा कंटेंट देगा।
काहे के लिए टैलेंट चाहिए उसको? गाली गलौज के लिए कोई टैलेंट चाहिए क्या? मेरी एक फ़िल्म आई है गाली गलौज, ज़रूर देखिएगा। उसमें भी मैंने यही मैसेज रखा है कि गाली गलौज जो है वो नहीं होना चाहिए समाज में और इस टाइप के प्रोग्रामों में। सर अगर हम बात यूट्यूब पर है मेरी महिला होकर के सुनील पाल कॉमेडियन मेरा यूट्यूब चैनल में है। एक महिला होकर के किसी हाँ जी। महिला के बॉडी पार्ट के बारे में भी बोला, अपूर्वा मुखर्जी जो द रिबेल किड के नाम से चलाते हैं अपना इंस्टाग्राम। शर्म आनी चाहिए ऐसी औरतों को तो फीमेल पुलिस ने उल्टा लटका के मारना चाहिए, बहुत मारना चाहिए, बहुत मारो ऐसी औरतों को। ये समाज की कलंक औरतें हैं। क्या बोल रही है तू? किसके लिए बोल रही है? क्या मैसेज जाने वाला समाज में? औरतों को देवी समझा जाता हमारे देश में और तुम औरतों का अपमान कर रही हो। महिला होने के नाते तुझे शर्म आनी चाहिए। आपने वो क्लिप देखा है सर, वो जो वायरल हो रहा है आजकल, जिसको लेकर के एक्शन की मांग कर? भगाए-भगाए लोग भेजते हैं, थोड़ा-सा देखता तो मुझे शर्म आती है और मैं देख नहीं पाता क्योंकि मैं उस मिजाज का आदमी हूँ नहीं। आपने मेरे लाइव शो देखे होंगे आज तक। मेरे शब्द में बहुत मैं सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। आपका तो शो सर उस टाइम से बहुत फेमस है जब आप रतन नूरा का कैरेक्टर प्ले करते थे। आप रतन आगे नूरा भी की वैसे ही करेंगे। हमें भी ऐसे बहुत उल्टे-सीधे ऑफर आते हैं। हमें भी बहुत ऑफर आते हैं कि पैसा लीजिए, ये कीजिए, पैसा लीजिए, वो कीजिए। बोले नहीं भाई, पैसा इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। मेहनत का पैसा चाहिए, हराम का पैसा नहीं चाहिए। हराम के पैसे से तुम खुद हो, हराम ये सारे हराम का पैसा कमा रहे हैं। रतन नूरा के अगर अपने अंदाज में अगर आप इनको कुछ एक वो दे दें कि देखो मैं अपने एक रतन नूरा के आज भी 1 मिनट के एक्ट से आपको ये एडवाइस दे देता हूँ और इतना बढ़िया कर सकता हूँ। कुछ अगर आप हमें बता पाएँ हो? हमारा नाम है रतन नोरा और साफ-सुथरी कॉमेडी के बिना हम हूँ अधूरा। दर्शक माँ-बाप हमरे लिए है काशी और मथुरा और जो इनके सामने गाली-गलौज दे सरा हुआ है वो धतूरा। आपका आज भी 1 मिनट का एक्ट उनके इस वो जो पूरा 1-1 घंटे का शो है उससे बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। नहीं, वो टैलेंट है नहीं, वो टैलेंट है सर। हाँ, अगर हराम की कमाई कर रहे हैं। सर कॉमेडियंस अपनी अपनी जो है आजकल के जो कॉमेडियंस है वो अपने खुद की ही स्क्रिप्ट और खुद के ही जोक्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते हैं। समय रैना ने एक बार बोला था कि मैं जो अपना एक्ट कर रहा हूँ मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो क्या कॉमेडियंस को अपने एक्ट? छोड़िए ना ये सब मैं समझता हूँ ये जो गाली गलौज वाले हैं ना, इनके लिए शोले का मुझे एक डायलॉग याद आता है कि यूट्यूब एक ठाकुर है और ठाकुर ने इनकी फौज बना रखी है। अच्छा। शोले का डायलॉग याद है आपको? जी, 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 बस याद है। जी, याद है। ठाकुर ने इनकी फौज, ये सब के सब ठाकुर हाँ, के वो है, बट ठीक वो है? भी समाज का एक फौज हिस्सा बना। है, वो कोई एक खराब शब्द नहीं है, हम अगर बोलें तो। हाँ, सही बात। तो तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इनका ये किसी समाज ये कीड़े-मकोड़े हैं, एक दिन ऐसे ही मर जाएँगे, चिल्लाते-चीखते, गाली-गलौज करते, कहीं दब के मर जाएँगे, कहीं कुचल के मर जाएँगे। ये कुछ ले नहीं जाएँगे, ये कुचले जाएँगे, ये मैं बता रहा हूँ। इनका हराम का पैसा इन्हीं के मुँह से निकलेगा, खून फेंकेंगे ये लोग। जिस मुँह से गालियाँ फेंक रहे हैं ना, उस मुँह से खून फेंकेंगे ये लोग। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम निकाला, आपका कीमती समय था। हम ये मीटिंग यहीं एंड करते हैं।